कि अगर सभी हिंदू हिंदू हैं, ठीक है, जब तक संविधान नहीं आया था तो ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था है कि शुद्धिकरण के नाम पे बलात्कार हो रहा है गंगा कि उसमें पहला बच्चा जो है फेंका जाता था, उसकी हत्या करी जाती थी। अगर हमने कोई श्लोक बोल दिया है तो हमारी जीभा काट दी जाती थी। अगर हिंदू हिंदू एक था तो वो हिंदू कहाँ था जो जिन्होंने ये अत्याचार करा है? और अब जैसे संविधान लागू हुआ है तो सब हिंदू हिंदू हो गए। मोहन भागवत कहते हैं कि भाई देश में सब हिंदू है, सब बराबर है, तो क्यों मारा जाता है रोड में बरमुडा को? ये तुम लोग क्यों होता है? अभी मेरठ में लड़की मारी गई, माँ को मार दिया, लड़की उठा ले गए। हम 85% लोग हैं। अगर हम चाहे तो कहते हैं ना कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। जब हमें ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और ये संविधान हमारा हमें ये हक देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। और ये जो है ना, ये हक की लड़ाई है और हम अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं साबिक जवान। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहाँ पहुंची हुई है, उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि यूजीसी गाइडलाइन को पूरे देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज में लागू किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में रिजेक्ट कर दिया। मैम क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट से तो रास्ता बनता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुविधाओं के लिए बनाई गई है और वो भी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। जब यहाँ पर आंदोलन होंगे, जब एक कहते हैं कि डेडलाइन फिट कर दिया कि भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पे हो चाहे किसी पे, क्योंकि हम समतामूलक समाज में रहते हैं और सबको समान अधिकार होने चाहिए और मिलने भी चाहिए। तो जब जातिवाद के ऊपर कभी किसी को मार के आंख फोड़ दी जाती है, किसी को पेशाब पिलाया जाता है, घोड़ी पे से उतार दिया जाता है और महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तब कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। और जो महीनों यहाँ पर जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, हमारे देश को सम्मान दिलाया, स्वाभिमान दिलाया है, उन जो हमारी महिला पहलवान की बात कर रहे हैं ना आप, है ना? महिला पहलवान जो महिला रेसलर उनकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर रहती है और उनको खींच कर तब ये नहीं देखता कि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो हमारे सर का ताज, हमारा झंडा है जो वो पैरों में आ रहा है, लेकिन उनको खचेड़ा जाता है और सपोर्ट किया जाता है किसको? जो एक रेपिस्ट है। एक बात मुझे बताइए आप मैम, है कि जब से यूजीसी को गाइडलाइन को लागू करने की बातें चल रही देश भर की अलग अलग जगह से ना, तो मैं एक बात करूँ, प्रोटेस्ट हो रहा है जो सवर्ण समाज की तरफ से प्रोटेस्ट। मैं उसी की तरफ आ रही थी कि जब इतना कुछ हो रहा था तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जरा सा इन लोगों के उसमें बोल दिया, अपने हक अधिकार के लिए हमने मांग कर ली कि हमारे बच्चे जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जो उनका कॉलेजों में जाति के आधार पर हरकतें की जाती हैं, उस पर रोका जाए, गाली गलौज वगैरह पे रोक लगाई जाए, यानी जो गुंडागर्दी है वो खत्म करे जाए। तो इनके पेट में दर्द हो गया। क्यों? हमारे बच्चे, हम लोग खाली गाली गलौज सहने के लिए बने हैं? हम 85% लोग हैं। अगर हम चाहे तो कहते हैं ना कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। जब हमें ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और ये संविधान हमारा हमें ये हक देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। और ये जो है ना, ये हक की लड़ाई है और हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे वो आंदोलन से हो। जब वो हर तरह से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि दबा कुचला, जब वो उठता है ना तो फिर वो उनको दबाता है, फिर वो उनको भी नहीं छोड़ता है। मुझे एक बात बताइए कि सवर्ण समाज विरोध कर रहा है इसका, वो तो हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है, वो तो विरोध करेंगे। विरोध कौन करेगा? जो अत्याचार करेगा, जिसको दिक्कत होगी वो विरोध करेगा। हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो हम विरोध क्यों करेंगे? हम तो कहेंगे कि आना चाहिए और हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, ये लागू होना चाहिए। एक चीज आपसे बात करूँ, एक चीज मुझे ये बताइए कि सवर्ण समाज है ना, अलग अलग देश के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जब लागू हुआ है ना तो प्रोटेस्ट हुआ और कही गई कि इनके बच्चों का हक मारा जा रहा है। तुम्हारा विश्वास कर रहे हैं कि हमारा रोम रोम मोच लो, मैं अभागा सवर्ण हूँ। भागे हैं वो, कितने पैसे वाले लोग भागे हैं वो, उसको इस्तीफा देके छोड़े, आज हम करोड़ों पे आए बैठे, कहाँ है भागे? तुम्हारा विश्वास कैसे? इतने पैसे वाले ब्राह्मण भागे हो गए। और ये धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो इटावा में छोटी नोची गई, उखाड़ी गई, तो वो हिंदू नहीं था वो,
अभी रीवा में चोटी उखाड़ ली, हिंदू नहीं था वो कौन था? वो तो यात्रा भी निकाल लगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते भी हैं कि है नहीं वो। कहते हैं कि जब तक बटोगे तो कटोगे। बाटी तो रहे हो, क्या कर रहे हैं? मोदी ने लॉलीपॉप बढ़ा दी, इधर 85% के भले हो जाए, इधर 3% के भले रहे। कानून तो लाए, कानून लाके कोर्ट में दे दिया, बदली नहीं दी और 3 महीने में रोक लग गई। 30 साल हो जाती है चलते चलते। मोहन भागवत कहते हैं कि भाई देश में सब हिंदू है, सब बराबर है, तो क्यों मारा जाता है रोड में बरमुडा को? ये तुम लोग क्यों होता है? अभी मेरठ में लड़की मारी गई, माँ को मार दिया, लड़की उठा ले गए, क्यों हुआ? आतंक में 4 लड़के ठाकुर हो, 4 बच गए, मुसलमान का तो बेटा चले गया होता। बुलडोजर भी लगता है कि योगी सरकार में कहता है कि इंसाफ का जाति देख के जाति देख के जाति देख के ठाकुर होंगे, ब्राह्मण होंगे, बनिए होंगे, नहीं चलेगा। मुसलमान होंगे, एससी के होंगे, चलेगा बुलडोजर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको वापस मैं ये कह रही थी कि अगर सभी हिंदू हिंदू हैं, ठीक है, जब तक संविधान नहीं आया था तो ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था है कि शुद्धिकरण के साथ नाम पे बलात्कार हो रहा है गंगा कि उसमें पहला बच्चा जो है फेंका जाता था, उसकी हत्या करी जाती थी। अगर हमने कोई श्लोक बोल दिया है तो हमारी जीभा काट दी जाती थी। अगर हिंदू हिंदू एक था तो वो हिंदू कहाँ था जो जिन्होंने ये अत्याचार करा है? और अब जैसे संविधान लागू हुआ है तो सब हिंदू हिंदू हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग 85% है और वो लोग 15% है। 5000 सालों से हम पर राज करते आ रहे हैं। तब वो हिंदू हिंदू नहीं थे, तब वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र थे। ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुए थे, हम लोग पैरों से प्रकट हुए हैं। हम इतने नीचे, हम तुम्हें पूरी जिंदगी ढोते रहे, अपने बच्चों का, बेटियों का, बहुओं का बलात्कार करवाते रहे, तब हम हिंदू हिंदू हैं। तो हमें ऐसा हिंदू नहीं बनना। हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हम हिंदू नहीं हैं। फिर भी अगर हम किसी भी धर्म का आचरण करना चाहे तो हमें उस चीज की स्वतंत्रता है, पूरा हमें उसका वो मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। तो ये हिंदू कौन सा था और वो हिंदू कौन सा था जो उस टाइम घंटा बजा के हमारा सब कुछ छीन रहा था? और जैसे ही संविधान लागू हुआ हमारी महिलाओं को बेवकूफ बना के उनके हाथ में घंटा पकड़ा दिया और खुद संविधान लेके बैठ गया। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो सब है? हमें नौकरियां, हमारे हक के पद वगैरह जो भी है, हमारा आरक्षण वगैरह वो सब कुछ खा के बैठे। 5000 साल से वो लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। 76 साल से संविधान लागू हुआ, वो भी पूरा लागू नहीं हुआ तो उनके मिर्ची लग गई। कहते तो है ना, आप तो सुना ही होगा, आप आगे आ जाइए एक मिनट। वो कहते तो है ना कि भाई कोटा से है, कोटा वाले डॉक्टर बनते हैं तो फर्जी डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छा डॉक्टर नहीं बनते। ये बात कहते हैं कि आरक्षण की वजह से अच्छे डॉक्टर नहीं बन रहे, ये आरोप लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोटा से है, जब हमारे पास कुछ था ही नहीं, जमीनें नहीं थी रहने के लिए, जंगलों में हम लोग रहते थे, जानवर हम लोग खाते थे, जूती के नीचे वो लोग हमें रखते थे, पीछे झाड़ू, आगे हानि, यहाँ तक कि हमारी जो है सांस भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो हम लोग कहाँ से हम स्वतंत्र होते? अब हमारा वोट बैंक है, वोट के अधिकार पे, हमारी जनगणना के अधिकार पे, संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें हक मिला है तो हमें अपने हक पूरे चाहिए और हम उन्हें लेके रहेंगे। कह रहे कि मुसलमान जो है कि आबादी बढ़ रही, मुसलमान आपको दबा देंगे। हमेशा संघ प्रमुख की बात को उठाते रहे, अलग अलग मंचों से लोग बोलते रहे कि मुसलमान जो है आपका हक खा ले। क्या ऐसी बात दिखती है आपको? जब से बीजेपी आई है तब से जो है मुसलमान और हिंदू हो गया। उससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं था। क्या हिंदू भाई ईद नहीं मनाते थे? ये सारी त्योहार आपस में मनाए नहीं जाते थे? दिवाली के दिन हम उनके घर मिठाई नहीं बचा दिया जाते? आस पड़ोस में एक दूसरे के भाई बहन की तरह रहते थे। यूँ कहो हिंदू मुसलमान इनके जो सिर्फ टारगेट रह गया, जो शिक्षा है, पढ़ाई है, जो हमारे हक अधिकार है, वो ये देना नहीं चाहते। इनसे कुर्सी नहीं छूट रही है। अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो फिर ये कुर्सी को कैसे हासिल करेंगे? ये किसी चीज की वो नहीं कर रहे हैं, ये इनकी कुर्सी की है, क्योंकि जब तक ये कुर्सी पे चिपके हैं ये हम पर अत्याचार करते रहेंगे। अब लड़ाई कहाँ जाएगी भाई साहब, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा मामला अब आपका अभी लगता है कि बंद हो गया है। बंद नहीं होगा, सेल लगा दिया एक तरह से। बंद नहीं होगा, ये लागू होगा, लागू होगा, जूता की नोक पे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे देंगे? चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, जूता की नोक पे लागू होगा। 15% क्या करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आई है ना कि अब तो सब बराबर होते चले जा रहे हाँ, बराबर। हैं, यूजीसी लागू होगा तो जो है सो समाज में खाई बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस पे। खाई कहाँ बन रही है? चोर कोई तो दिक्कत है, हम चोरी नहीं करेंगे, कोई धारा बन जाए, कोई कानून बन जाए, हम चोरी नहीं करेंगे तो हम क्या डर है? कानून का दुरुपयोग होगा इसमें। हाँ, होगा, समाज करोगे तभी तो होगा, जब करोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? जब चोरी करोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? चोरी करोगे तो होगा। गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने जाके बांटने वाला गाइडलाइन है वो तो सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है वहाँ। आप बहुत देर से कहना चाहते, आप भी कुछ कहना चाहते, देखिए आप मैम कुछ कहेंगे? हाँ सर, वही जो इन्होंने बोला, इधर देखो, इधर देखो। जैसे भारती मैडम ने बताया कि जो हमारे समाज में ये सारी चीजें हो रही है, इतना पढ़ लिख कर लोग, महिलाएं, पुरुष इतने बड़े लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, उनसे भेदभाव किया जाता है हर लेवल पे। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये यूजीसी जो लागू होने वाला है, इसको सुप्रीम कोर्ट को लागू करना चाहिए कि ये जो भेदभाव हो वो सारी चीजें खत्म हो, और जहां भी किसी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है एसटी ओबीसी के साथ, वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। तो हम लोगों की यही मांग है और हम लोग इसको लागू करवा के रहेंगे। भीम आर्मी की पूरी टीम, सारे कार्यकर्ता पूरे ऑल इंडिया में सब लगे हुए हैं, उसको लागू करवा के रहेंगे। ये लड़ाई आर पार की है, बिल्कुल और पर किसी की गुंडागर्दी थोड़ी ना बर्दाश्त करते रहेंगे। कहते हैं ना कि वो जब गाय जिसका हम दूध काटते हैं ना, उसकी भी 1 लाख खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि दूध ले रहे हैं उसका। तो हम क्यों वो करें? हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और हर तरह से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चीज बोलना चाहूंगी, एक मैसेज देना चाहूंगी, आप ये नीचे लेवल की तो बात ही छोड़ दो, इतने बड़े लेवल पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में मंदिर बनवाया है उन्होंने, उनको अंदर जाने तक नहीं दिया गया, मंदिर के अंदर बाहर ही रोक दिया गया। ये चीजें तो मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं तो पता चलता है ना, क्योंकि वो नीची जाति की है, इसलिए नहीं जाने दिया गया। अगर वो आदिवासी कैटेगरी की, अगर वो बड़े लेवल की होती, उच्च जाति की होती, तो उनको अंदर जाने दिया जाता, पूजा जाता है। ठीक है, राम मंदिर में मोदी जी ने अकेले पूजा करी है, जबकि उनको खुद भी पता है कि जोड़े से पूजा होती है। वैसे तो वो हिंदू का गाना गाते, उन्हें इतनी भी अकल नहीं है, क्यों अकेले पूजा करे? वो इसीलिए ना क्योंकि राजनीति पद पे है, अपना वो दुरुपयोग कर रहे हैं उन पदों का। क्यों नहीं वो आप सबको बुला के और मीटिंग रखते हैं, और जो भी मुद्दे होते हैं आमने सामने की बात क्यों नहीं रखते? अभी तक कोई भी मीटिंग क्यों नहीं हुई है? तो देखा आपने कि बीजेपी वाले कह रहे थे मोदी तो हिंदू सम्राट हैं, आज 1 मिनट में तेली हो गए, 1 मिनट में तेली बना दिया जी, 1 मिनट में। अभी इनका मोदी बाप था, अब बाप को इनने तेली बोल दिया। अब बताइए, अरे मोदी जी ने कोई गलत नहीं करा। अगर हमारे हक की बात करेंगे तो मोदी की हक की बात कर सकते हैं। मोदी हमारे साथ सही करेंगे तो हम उनके साथ में सही करेंगे। हमारे साथ में मोदी जी ने गलत नहीं करा, उनके ही चमचोड़ है, उन्हीं के मुंह पे काली पोत दी, उनका हमारे दलित समाज ने उनका इतना अपमान नहीं करा। जहां भी देखिए मोदी का कोई बुराई नहीं कर रहा। हम अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी के कानून में आए हुए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, पर मोदी जी की कोई बुराई नहीं कर रहा, और हम बुराई करना भी नहीं चाहते। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तुम अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत जमीन में डाल रहे हो जी। तो आपने देखा कि अलग अलग लोगों के विचार है। हालांकि यूजीसी पर सबका यही मानना है कि यूजीसी गाइडलाइन हर कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी रोक लगाया, लेकिन इनका मानना है कि आंदोलन होगा और हर कीमत पर इसको देश के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लागू किया जाएगा। जंतर मंतर से इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।